हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। दिनेश जी, अरविंद जी, भूतेश जी, पुनिया जी, बाबूलाल जी, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं आज किसान आंदोलन। आपके कमेंट्स थे मैडम किसान आंदोलन समझ नहीं आ रहे हैं, पहले किसान आंदोलन करा दीजिए। किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान में किसान आंदोलन, जैसे कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कैसी थी, जो जनता थी वो किसान थी। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक किसान आंदोलन के ऊपर। किसान आंदोलन के बारे में बता रही हूं। कहां पे किसान आंदोलन? राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करेंगे हम। राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में जो भी आंदोलन हुए किसान आंदोलन, उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए, आपके आरएएस के लिए, कांस्टेबल, पटवार, सभी में किसान आंदोलन आपकी राजस्थान हिस्ट्री से जहां जहां संबंधित है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसान आंदोलन। बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझेंगे, बिल्कुल हम वहां पे अपनी भावनाओं को लेकर के उसको पढ़ेंगे, तब आपने को अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन है क्या, क्यों किसानों ने आंदोलन किए? किसान आंदोलन टॉपिक देख के आपको क्या माइंड में आता है? किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन। ज्यादातर जनसंख्या राजस्थान की किसान थी और उन्होंने आंदोलन किया। क्यों किया आंदोलन? कुछ न कुछ परेशानियां रही होगी, इसीलिए आंदोलन शुरू हुए होंगे। हम दृष्टि डालते हैं, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, सभी राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली। अब राजा बिल्कुल फ्री है, जनता के प्रति उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में उन्होंने हमारी जनता को सौंप दिया है। अब अत्यधिक लगान, देखिए सबसे पहला वर्ड जो मैंने बोला है वो क्या लिखा है? भू राजस्व को ही हम लगान कहते हैं। भू राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने लागू करी, उसमें उन्होंने अत्यधिक लगान जो है किसानों से वसूल करना शुरू किया। नई पद्धति अपनाई भू राजस्व व्यवस्था की, और अत्यधिक लगान जो है जनता से लेना शुरू किया। जनता बड़ी दुखी। देखिए लगान तो लिया ही लिया, इसके साथ और क्या एक्स्ट्रा ले रहे हैं? लगान के साथ लाग बाग, कई तरह की लाग बाग। क्या है ये लाग बाग? लाग बाग जो है एक्स्ट्रा लगान के अलावा भी अनियमित रूप से, अनिश्चित रूप से जो कर लिए जाते हैं, उसे हम कह रहे हैं और लाग बाग। जनता और परेशान हो रही है लाग बागों से। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तीसरी चीज, वो क्या है? बैठ बेगार। क्या चीज है? बैठ बेगार व्यवस्था जो थी वो भी जनता को बड़ी परेशान कर रही है, बैठ बेगार व्यवस्था। और एक अगर हम बात करते हैं लाटा कुंटा पद्धति, लाटा कुंटा पद्धति जो थी, इससे भी जनता बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। आपको मैं ये बता दूं कि ये सब अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा नहीं, जागीरदारों के द्वारा वहां की जनता के साथ किए जा रहे हैं। ठिकानेदार है, हाँ, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? 100% उनको सपोर्ट अंग्रेज कर रहे हैं, और राजाओं का कोई रोल ही नहीं है। देखिए समझिए मैं क्या बताना चाह रही हूं। समझ लीजिए राजस्थान है, ऊपर हेड कौन है? अंग्रेज है, ठीक है। अंग्रेज 100% हमको परेशान करने में। अब हम बात करते हैं अलग अलग खूब सारे राज्य हैं, तो यहां पर हेड कौन है? राजा। राजा किसके अंडर में आ चुका है? राजा भी अंग्रेजों के अंडर में आ चुके हैं। 1818 की हम संधिया पढ़ते हैं, सभी राजाओं का रोल जीरो के बराबर हो रहा है अपने राज्य में, अपनी जनता के प्रति, ठीक है। इसके नीचे आते हैं हम। अब इसके बाद इसके राजा के अंडर में कौन है? राजा के अंडर में है ठिकानेदार। कौन है? ठिकानेदार। और ठिकानेदार के अंडर में है जनता, यानी सबसे नीचे कौन है? जनता। जनता पर किस किस के अत्याचार? जनता पर ठिकानेदारों के। ठिकानेदारों के ऊपर राजा है जो पूरा पूरा फेवर ले रहा है अंग्रेजों का। इस प्रकार जनता पिसती चली गई, और आंदोलन के रूप में ये किसान आंदोलन जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कमेंट्स लिख रहे हैं किसान आंदोलन बहुत बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ जो हम सारा कोर्स पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा अगर हमको मजा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट आता है कि हम देखते हैं किस प्रकार अंग्रेजों ने, और हमारा खून खोल उठता है कि हमने क्या क्या अत्याचार सहे। लेकिन सबसे शानदार बात जो हमें इसमें लगती है, किस प्रकार लीडरशिप, एक व्यक्ति लीडर बनता है और इतनी सारी जनता को उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है, और हंसते हंसते अपने प्राणों को भी त्याग देता है। इन सब की हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले लगान, बहुत अत्यधिक भू राजस्व, लगान को अगर सीधा शब्दों में कहूं तो भू राजस्व जो था उसी को ही लगान, तो अत्यधिक भू राजस्व की मात्रा थी। इसके बाद अगर दूसरी बात की चर्चा करते लाग बागे, अनियमित रूप से कर, अनियमित रूप से उसके ऊपर और कर जनता पर, वो लाग बागे थी। बैठ बेगार क्या है, यानी कि फ्री में आप, मैं स्वामी हूं, आप मेरे सर्वेंट हो। पहले जो स्थिति थी किसान अपने भूमि का मालिक था, लेकिन जो भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू करी उसके बाद किसान अपने ही घर में एक सर्वेंट, एक दास की तरह हो गया, और दास से बैठ बेगार यानी फ्री में काम के अलावा, लगान के अलावा, लाग बाग के अलावा भी कुछ कार्य करवाए जाते थे जो बैठ बेगार कहलाते थे। इसके बाद लाटा खूंटा पद्धति से आप क्या समझते हैं? देखिए, लाटा खूंटा पद्धति का मतलब है टैक्स लगाने की एक मेथड है। लाटा का मतलब है जैसे कि ये खेत है, ठीक है, इस खेत में ये फसल उगी हुई है हमारी। लाटा खूंटा पद्धति में हम क्या करेंगे, इस फसल को जब हम काटेंगे, इस फसल को जब काट दिया जाएगा, उसके बाद इस फसल को काटने के बाद जो हमारे पास ये ढेर आया है इसका हम बंटवारा करेंगे कि ये कौन लेगा, और ये हिस्सा अंग्रेजों का और ये हिस्सा किसका, किसान का होगा। ये पद्धति लाटा पद्धति कहलाती थी। खेत उग गए, फसल काट दी, उसके बाद उसका ढेर करा, उसके बाद इसका सेपरेशन किया, अलग अलग डिवाइड किया, एक भाग किसानों का और बड़ा सारा भाग अंग्रेजों का। ये पद्धति लाटा पद्धति थी, ठीक है। और कुंटा पद्धति से क्या समझते हो? कुंटा पद्धति का मतलब है यानी ये जो खड़ी फसलें हैं, इसी फसल में इसको काटा ही नहीं गया है और उसी समय ही हमने क्या कर दिया, इनका बंटवारा कर दिया। अंग्रेज आए, अंग्रेज अधिकारी आए खेत में और उन्होंने कहा कि ये हिस्सा हमारा और ये हिस्सा तुम्हारा, तो ये पद्धति क्या कहलाई, कुंटा पद्धति। यानी कि खड़ी फसल का ही बंटवारा खेत पर ही कर दिया जाता था, वो कुंटा पद्धति थी। और फसल को काट कर अनाज का जो बंटवारा किया जाता था वो लाटा पद्धति थी। दोनों में ही किसानों को नुकसान ही था, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए ले लिया था। किसान जो खुद खेती कर रहा है, खुद मालिक था, आज भूखे नंगे की स्थिति में पहुंच गया, उसको खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं मिल पा रहा था। तब किसान संगठित हुए और सबसे अच्छी बात यह हुई कि एक लीडर उनको मिला, क्रांतिकारी लीडर मिलता चला गया और उसकी सहायता से ये किसान आंदोलन गति में आए, इनको एक नया आयाम मिला जिसे हम पढ़ेंगे। बोलिए, क्लियर हुआ कि क्या किसान आंदोलन है? चलिए अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन के अंदर आपके जो कोर्स में आ रहा है सबसे पहला किसान आंदोलन, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चलिए उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसान आंदोलन की। वो किसान आंदोलन आ जाता है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। सबसे पहला अगर हम आंदोलन कहें तो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन की हम चर्चा करते हैं। कौन सा था मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, कब हुआ? तो सबसे पहले इसकी डेट आपको याद रखनी है, 22 जून 1880 को मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन सबसे पहला राजस्थान में आंदोलन अगर पूछे, देखिए शब्द सुनना, अगर संगठित किसान आंदोलन पूछे प्रथम तो हमारा आंसर 100% बिजोलिया होगा। लेकिन अगर शुरुआत पूछे कि मेवाड़ में पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, तो वो पहला जाट किसान आंदोलन था। देखिए इन आंदोलनों की एक खास विशेषता भी रही है, आपको नोट रखनी है। क्या विशेषता रही कि इनका आधार तो जो था वो जातिगत आधार था। क्या था आधार? जातिगत आधार था इनका। यानी एक न एक, जैसे कि धाकड़ जाति हम बात करते हैं, अगर बिजोलिया की बात करेंगे, बेंगू की बात करेंगे तो धाकड़ जाति आ जाएगी। जैसे कि हम सिरोई की बात करेंगे, गरासिया, फिर भील जाति की उसमें आ जाएगी। हम अगर सीकर की बात करें, सभी जगह पर अलग अलग जाट, जैसे सीकर में जाट जाति के द्वारा हम आंदोलन पढ़ेंगे। अलवर में अगर हम पढ़ेंगे तो अलवर में हम पढ़ेंगे मेव जाति के द्वारा आंदोलन। यानी कि ये आंदोलन जो हुए वो किससे रिलेटेड रहे? जातिगत इनका आधार रहा। क्वेश्चन आ सकता है आपके, ध्यान रखना है आपको। हर आंदोलन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जाति का योगदान रहा। इनका बेस जातिगत था। चलिए इसकी बात करते हैं 22 जून 1880। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो नोट करिए। सबसे पहले तो क्या, ये कहां हुआ? तो ये मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में हुआ। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन याद रखना है आपको, मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी कहां पर? चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना। कौन सा परगना था? रश्मि परगना। और उसमें
मात्र कुंडिया, कौन से स्थान था उसमें, मात्र कुंडिया नामक स्थान पर, मात्र कुंडिया जो जगह थी, मात्र कुंडिया, उस स्थान पर ये आंदोलन हुआ। कब हुआ, 22 जून 1880 को। कहां पे हुआ, चित्तौड़गढ़ के रश्मि परगने में मात्र कुंडिया नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्यों हुआ आंदोलन का, ये तो बताया मैंने आपको क्षेत्र। अब हम बात करते हैं आंदोलन का कारण क्या था। तो आंदोलन का कारण था नई भू राजस्व व्यवस्था, नई भू राजस्व व्यवस्थाएं, राजस्व जो व्यवस्था थी उसके विरोध में किसानों ने, जाट किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की। कौन से शासक के काल में हुआ, तो मेवाड़ का शासक थे उस समय सज्जन सिंह। कौन थे शासक, मेवाड़ के शासक थे सज्जन सिंह, या हम यूं कह सकते हैं, बहुत सी बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि फतेह सिंह जो है उनके अल्पवयस्क थे। फतेह सिंह, क्योंकि हमारे आगे जो आंदोलन आएंगे वो फतेह सिंह के काल में, तो फतेह सिंह के अल्पवयस्क, अवयस्क काल में, फतेह सिंह के अवयस्क अवस्था में, जब फतेह सिंह छोटे थे उस समय ये आंदोलन हुआ था। क्या क्या याद रखना है आपको, 22 जून चित्तौड़गढ़, मात्र कुंडिया, नई भू राजस्व व्यवस्था की वजह से। और परिणाम क्या हुआ, परिणाम कुछ भी नहीं हुआ, उसको दबा दिया गया मार करके सिपाहियों के द्वारा और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जून से शुरू हुआ, जुलाई के अंत तक क्या परिणाम हुआ, दमन कर दिया गया। कब, जुलाई माह में, जुलाई माह के अंत तक, जुलाई माह के अंत तक इसको समाप्त कर दिया गया। अंत तक क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये समाप्त कर दिया गया इसको। ये इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को दबा दिया गया। ठीक है, याद हुआ। चलें आगे हम, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से आंदोलन की, सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं, बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया का किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी आ रहा है कि बिजोलिया कहां है। अभी आया था क्वेश्चन, बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते, एक एक कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको, ताकि कैसा भी क्वेश्चन हो, पटवार के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं बिजोलिया की। बिजोलिया क्या है, कहां है। सबसे प्राचीन नाम जो अगर हम बात करें, बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली। क्या नाम है प्राचीन नाम, विजयावल्ली, प्राचीन नाम विजयावल्ली है। और क्या नाम है इसका, और इसका नाम है उपरमाल। ये उपरमाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपरमाल, उपरमाल कैसे, आप देखिए, हम अगर मैप देखते हैं तो यहाँ पे हम चित्तौड़गढ़ को देखते हैं, चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ है और चित्तौड़गढ़, और इसके ऊपर जो है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये स्थान ही जो है उपरमाल की जमीन, ऊपर का माड़ा तो उपरमाल भीलवाड़ा में है। वर्तमान में कहां है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये वर्तमान में कहां है, भीलवाड़ा नामक स्थान पर है। चित्तौड़, ये मेवाड़ में, मेवाड़ के ऊपर की तरफ था ये उस समय मेवाड़ का ही हिस्सा। और आज अगर हम बात करते हैं कि कहां है, तो ये वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है। वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है, वर्तमान में भीलवाड़ा क्षेत्र में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बताइए कहां आता है, तो भीलवाड़ा क्षेत्र में आता है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं कि संस्थापक कौन थे इसके। ये भी एक क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक अशोक परमार थे। कौन थे इसके संस्थापक, अशोक परमार इसके संस्थापक थे। अशोक परमार जो थे वास्तव में कहां के निवासी थे, अगर हम चर्चा करें तो अशोक परमार जो है भरतपुर के, देखिए राजस्थान का मैप देखिए, इधर की तरफ, इधर आता है अलवर और इधर आता है भरतपुर, और भरतपुर से ही यहाँ आए हैं, अलवर भरतपुर, तो भरतपुर के निवासी है। अशोक परमार कहाँ के निवासी थे, भरतपुर के निवासी थे। अशोक परमार भरतपुर के निवासी थे। भरतपुर में भी आपके गजनेर के, कहाँ के, गजनेर के निवासी थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कैसे आए ये भीलवाड़ा में, तो हम पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का जब युद्ध हुआ, राणा सांगा, खानवा का जो युद्ध हुआ था, कब हुआ, 1527 ईस्वी में। इस समय अशोक परमार किसकी मदद करने आए, खानवा युद्ध में सांगा की मदद करने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सांगा से किससे मिली थी ये इनको जागीर, सांगा से। अशोक परमार जो थे वो सांगा से मिलने आए थे, नो कुंभा नहीं, सांगा किससे मिलने आए थे, क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है आपको, सांगा से मिलने के लिए आए थे, सांगा की मदद करने आए खानवा युद्ध में। और खानवा युद्ध में इनकी जो वीरता इन्होंने दिखाई, उससे खुश होकर के
राणा सांगा ने ये जो जागीर थी, कौन सी, ऊपर माल की जागीर जो थी, किसको प्रदान करी, अशोक परमार को गिफ्ट में दी थी। क्या बताया मैंने, अशोक परमार भरतपुर गजनेर के निवासी थे। ये खानवा युद्ध में सहायता करते हैं सांगा की, सांगा इनसे प्रसन्न होते हैं और इनको एक जागीर, देखिए ये तो भरतपुर से है, भरतपुर से आए ऊपर इधर मेवाड़ की तरफ, और मेवाड़ के ऊपर का हिस्सा ऊपर माल अशोक परमार को दिया गया। ये पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांगा से नहीं रीना जी, हाँ सांगा से, बिल्कुल ठीक है रीना जी, सांगा से ये जमीन हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ जगनेर, अब हम बात करते हैं इसके आगे की, हम आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है बिजोलिया आंदोलन के बारे में, बिजोलिया आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे व्यापक आंदोलन है और सर्वप्रथम संगठित आंदोलन, क्या कहेंगे हम, राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित आंदोलन, राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित आंदोलन कौन सा है, संगठित किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन। अगर आपसे पूछे कि कौन सा सबसे पहला संगठित किसान आंदोलन था तो वो बिजोलिया का था। एक और इसकी बात, सबसे लंबा चलने वाला, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला, समय तक, एक फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। कैसे, सबसे पहले यानी 1897 में ये शुरू हुआ, जो चलता चलता कहां 1941 तक ये आंदोलन चलता रहा। यानी सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन जो था, ये आंदोलन था करीबन 44 वर्षों तक ये चलता रहा। इसके बाद तीसरा फैक्ट जो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये अहिंसात्मक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक का मतलब है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हम इतने लंबे पीरियड में भी नहीं सुनेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। बिजोलिया से कौन कौन जुड़े हुए हैं, बस मैं इसी की चर्चा कर रही हूं। सबसे पहले इस आंदोलन के स्वरूप को समझिए, कोई क्वेश्चन यहां से आ जाए तो आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी को, सबसे लास्ट में, अभी रुक जाइए, महात्मा गांधी अभी नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्यापक था, सर्वप्रथम संगठित किसान आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला, राजस्थान का ही नहीं भारत का भी सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया क्या है, ऊपर माल की जमीन, जागीर, और ये एक सदर मुकाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है, सदर मुकाम का क्या मतलब है, सदर मुकाम यानी प्रथम श्रेणी का ठिकाना। देखिए सदर मुकाम भी कह सकते हैं प्रथम श्रेणी का ठिकाना, यानी सबसे बेस्ट, प्रथम श्रेणी का ठिकानों की भी श्रेणियां होती थी, ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जैसे A+ B+ हम देते हैं ना, वैसे ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और ये सबसे, हम बात कर रहे हैं सदर मुकाम की, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, बिजोलिया जो जमीन है, ऊपर माल की जमीन अशोक परमार के द्वारा प्राप्त की गई थी, जो कि सबसे प्रथम श्रेणी का मेवाड़ का ठिकाना था। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं इस आंदोलन की कुछ घटनाओं की। कहां से आंदोलन शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। ये जो आंदोलन है ये 3 चरणों में चला। सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके इस आंदोलन के चरण, बिजोलिया के आंदोलन के, किसान आंदोलन के जो चरण है, आंदोलन के चरण, सबसे पहले इसको हम, इसके जो नाम है वो याद कर लेते हैं, फिर हम जब आंदोलन पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तहे दिल से आभार रीलू जी, थैंक्स देवराज जी, सब मैं बता रही हूं आप। चलिए आगे चलते हैं, खानवा भरतपुर। अब हम बात करते हैं आंदोलन के चरणों की बात कर रहे हैं, तो सबसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा ये आंदोलनकारी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे नाम है, सबसे बड़ी समस्या है आपके कि नाम की। बिजोलिया आंदोलन की शुरू से लेकर एंड तक 3 चरणों में हुआ और उसकी सारी एक एक घटनाएं हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है उसको आसान कर देते हैं, ताकि आपकी एक समस्या बिल्कुल साइड हो जाए, फिर घटनाएं पढ़ने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है, 3 चरणों के सारे नाम देखिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। हम बात करते हैं सारे घटनाओं की, उसमें जो जो जुड़े हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको याद करा रही हूं। देखिए कोशिश कीजिए मेरे साथ पढ़ने की। आंदोलन के प्रथम चरण में
जो शामिल हुए कौन थे? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। यानी किसान क्या करेगा? खेती करेगा, ठक ठक ठक। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? एक नानजी से शुरू करते हैं। नानजी नाम का किसान है। मैं आपके आंदोलन के चरण में जो काम में क्रांतिकारियों ने जो नेतृत्व करता थे उनके बारे में सारे के सारे नाम एक साथ आपको याद करवा रही हूं। नेतृत्व करता, तो आपका आधा काम तो हो ही जाएगा। उसके बाद फटाफट से हम आंदोलन के तीनों चरण पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला। देखिए कैसे याद करना, एक नाम याद करना है बस आपको, नानजी पटेल, जो मान लीजिए एक किसान है। ठीक है, क्या कर रहा है? वो ठक ठक कर रहा है, खेती कर रहा है, तो ठाकरी पटेल। दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा प्रथम चरण में? ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले किसान आंदोलन को ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बोलिए सीताराम। सबसे पहले हम किससे शुरू कर रहे हैं किसान आंदोलन को? आपको टफ लग रहा है किसान आंदोलन, तो चलिए हम ईश्वर के नाम को याद करके शुरू करते हैं, तो सीताराम से। तो सबसे पहला जो हो जाएगा आंदोलन का नेतृत्व करता साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास कौन हुए? साधु सीताराम दास। देखिए आपने ईश्वर को याद किया, और ईश्वर को याद कीजिए, ब्रह्मदेव। क्या बोला आपने? हे ब्रह्म, ब्रह्म को याद किया। ठीक है, और ब्रह्म को याद करते ही आपकी फतेह हो गई। क्या हो गई? फतेह। तो पांचवा नाम आपको याद हो जाएगा, फतेह करण चारण। फतेह करण चारण। आपसे ऐसे पूछा जा रहा है एग्जाम में कि पहले चरण के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, और अगर आपको टाइम भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो 1897 से आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और कब तक चला? 1916 तक। 1897 से 1916 में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक ही लाइन में हमने याद कर लिए हैं, नानजी, ठाकरी, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण। याद हुए क्या? चले अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चरण की ओर। सेकंड में हमने ईश्वर को याद किया तो हमको विजय मिली। क्या मिली? विजय मिली। तो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ईश्वर को याद किया आपने तो आपको क्या मिल गई? 100% विजय मिली, विजय सिंह पथिक। ठीक है, अब विजय मिली तो आप ईश्वर को भूलना नहीं है और उनको मन लगा के याद करना है। क्या कह रही हूं? हरि को कैसे याद करना है? और मन लगाकर। तो दूसरा आ जाएगा हरि भाई किंकर। क्या नाम हो जाएगा? हरि को कैसे याद करें? हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। तो मैंने कहा मन लगा के याद कीजिए, मन्ना पटेल। क्या नाम हो गया? मन्ना पटेल। तो दूसरे जो चरण है उसमें कौन हो गए नेतृत्वकर्ता? मन्ना भाई पटेल। 1916 से लेकर के 1927 तक, 1927 तक जो नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर और मन्ना भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हम नेतृत्व करता, आपने ईश्वर को याद किया, आपकी फतेह हो गई, आपकी जीत हो गई, विजय हो गई, तो आप तो सेठ बन गए, खूब पैसा आ गया आपके पास। तो आपका आ जाएगा सेठ जमनालाल बजाज। क्या हो गया? सेठ जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। दूसरा नाम क्या हो गया? सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है, इसके बाद भी आपको हरि को भूलना नहीं है, तो हरि को याद कीजिए, हरि भाऊ उपाध्याय। क्या नाम हुआ? हरि भाऊ उपाध्याय, हरि भाऊ उपाध्याय। ठीक है, दूसरा नाम हो गया हरि भाऊ उपाध्याय। हरि को नहीं भूलना है तो लीजिए हरि का नाम। तो हम नाम लेते हैं राम। क्या नाम लिया? राम। तो राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। ठीक है, और जब आपने हरि का नाम लिया तो आप माणिक की तरह चमकने लगे। किसकी तरह? माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। हाँ, आप माणिक्य की तरह चमकने लगे, माणिक्य लाल वर्मा। सेठ बन गए, हरि भाऊ, हरि को याद किया। चलिए हरि को याद किया, राम, राम नारायण चौधरी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? माणिक्य लाल वर्मा, और एक आपको ध्यान रखना है, रमा देवी, रमाबाई और जानकी देवी। जानकी, ये जो इनकी पत्नी है जानकी देवी, जानकी देवी और रमाबाई। ये भी क्वेश्चन आपके अभी पूछा था कि रमाबाई कौन से आंदोलन से संबंधित है। देखिए खूब सारे नाम है और क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लगातार कि बताइए कौन से व्यक्ति किस आंदोलन से और किस पीरियड में आए थे। बिल्कुल कंफ्यूजन आपका मैंने दूर कर दिया है, एक एक चीज को अलग अलग करके उनके टाइम पीरियड के साथ मैंने आपको बता दिया है। हाँ, गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा गया।
देखिए टाइम पीरियड कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद कीजिए, सबसे पहले 19 वर्ष, फिर आप 19 में से ये 0 हटा दीजिए और 11 वर्ष, और फिर आप उसमें से एक छोटी सी लाइन लगा दीजिए 14 वर्ष। ये सीक्वेंस से भी आप नाम याद कर सकते हैं। 1897 में 19 जोड़िए 1916, फिर आप 11 जोड़िए 27, और 1927 से लेकर के हम बात करते हैं 1927 से लेकर के 1941 तक की, तो ये हमारा तीसरा चरण हो जाता है। बोलिए नाम याद हुए क्या? सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हमने तीनों चरण के, देखिए घटनाएं बिल्कुल सरल है, मैं आपको अभी बताऊंगी, एकदम प्यार से हम पढ़ेंगे उसको, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगी। मेन जो प्रॉब्लम है हमारी डेट्स और उनके आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो सारे बोलिए क्लियर हुए क्या? सब क्लियर हो गए आपको? पहला नाम नानजी पटेल, बताइए थम्स अप भेजिए कि आपको सारे नाम याद हुए क्या। सबसे पहला चरण जो है नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, ठीक है। दूसरी बात साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव, और तीसरे जो व्यक्ति आते हैं वो कौन से व्यक्ति नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, आंदोलन का नेतृत्व करेंगे? फतेहकरण चारण, याद हुए? चलिए इसके बाद एक बार रिपीट, देखिए वापस सुनिए। दूसरे विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और मन्ना पटेल, 100% याद हो गए हैं। निशा जी, अनीता जी, चलिए आगे चलते हैं। सेठ जमनालाल बजाज, उसके बाद हरिभाऊ उपाध्याय, और उसके बाद हम बात करते हैं राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा। एक भी गलती नहीं होगी आपसे, देखती हूं मैं, अभी टेस्ट लेंगी आपका कि तीनों चरण के एक एक व्यक्ति और एक एक पीरियड कौन सा था, कौन कौन से व्यक्ति आए, मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं आपको, इधर उधर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल एक बार रिपीट, देखिए नानजी, सबसे पहले किसान, ठक ठक, नानजी पटेल याद हो गया। आशा जी, शारदा जी, संगीता जी, चलें आगे, चरण शुरू करें। विकास जी, नितेश जी, सभी को तीनों, देखिए पूरा बिजोलिया आंदोलन जो काफी सारी घटनाएं हैं उसका मैंने निचोड़ इस एक पेज में दिया है आपको। अब हम उसको घटनाएं जब बताऊंगी तो उसमें नाम ऐड करना रहेगा। नाम आपको याद हो गए क्या? चलिए यस, आगे चलते हैं हम। नानजी, ठाकरी, साधु, ब्रह्म, फतेह, विजय हो गई हमारी। हरि को नहीं भूलना है। देखिए इसमें भी आपको कैसे कंफ्यूज नहीं होना है कि हरि को कैसे याद करना है, मन लगा के, और यहाँ पे उपाध्याय है, ये भी आपको बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है। कैसे हरि को याद करना है, मन लगा के हरि को याद करना है। और हम सेठ बन गए, सेठ बन गए, फिर भी हमने हरि का नाम नहीं भूला। और उसके बाद 3 बजे लाइव आ रही हूं, बिल्कुल राम नारायण चौधरी 3 बजे वाली भी क्लास लेऊंगी। आज आपके क्वेश्चन राउंड की क्लास है, जो कल नहीं ले पाई थी, आज लेऊंगी मैं उसकी क्लास, ठीक है ना। चलिए माणिक्य लाल वर्मा, रमाबाई और जानकी देवी, क्वेश्चन आया है रमाबाई कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो रमाबाई कौन से आंदोलन से संबंधित है? हम कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीनों चरण बता दिए हैं। चलें आगे, चलिए हम पढ़ते हैं अब बिजोलिया आंदोलन की कुछ घटनाओं के बारे में। सबसे पहले आंदोलन कैसे, कहां और क्यों शुरू हुआ उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बता दी है बातें, आंदोलन के कारण क्या थे। आंदोलन के कारण, सभी आंदोलनों में एक ही कारण है, लगान अत्यधिक था। उसके बाद में लाग बाग थी, बहुत ज्यादा अत्यधिक लाग बाग थी। और क्या थी? बैठ बेगार प्रथा थी, बैठ बेगार प्रथा थी, बैठ बेगार प्रथा। और उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो लाटा कूटा पद्धति, लाटा कूटा पद्धति जो थी, इसी के कारण, लाटा कूटा पद्धति के कारण किसान बहुत ही परेशान थे। सबसे पहला चरण बता रही हूं आपको। कौन सा चरण बता रही हूं? प्रथम चरण की घटनाएं मैं आपको बता रही हूं। बिजोलिया आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसमें क्या हुआ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1894 में। 1894 में क्या हुआ? जो पहले ठाकुर था यहाँ का, कौन था? गोविंद दास। गोविंद दास की मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बाद कौन व्यक्ति बना? किशन सिंह। यहां से हमारा आंदोलन शुरू होता है किशन सिंह से। किशन सिंह जब गद्दी पर बैठे, कब बैठे? 1894 में। तब इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दी। उससे पहले तक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन जब किशन सिंह गद्दी पर यानी ठिकानेदार बने, किशन सिंह जब बिजोलिया के ऊपर माल के सदर मुकाम के प्रथम श्रेणी के, याद रखने, सब बातें रिपीट करी है मैंने क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हुआ? लाटा कूटा बताया ना आपको, बिल्कुल पीछे वापस आप देखना, रिवाइंड करके बता चुकी हूं लाटा कूटा पद्धति क्या है एकदम डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं हम। किशन सिंह जब गद्दी पर बैठे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने 84 तरह की लागे लगा दी।
84 लागे, सबसे पहला कारण 84 लागे जो जनता को बड़ी असहनीय थी, किसानों को। और दूसरी बात इन्होंने क्या करी, दूसरी बात इन्होंने उपज जो हो रही थी उसका 50% टैक्स, ये तो टैक्स तो ले ही रहे हैं उपज का, इसके अलावा एक्स्ट्रा 84 लागे और लगा दी। जनता बड़ी दुखी है कि किस प्रकार जो किसान खुद अनाज बो रहा है, उगा रहा है, फसल काट रहा है और वो खुद भूखे मरने की स्थिति में आ रहा है। तब किसान बड़े ही आक्रोशित हुए। 94 में गद्दी पर बैठे किसान 95 में भी आंदोलन करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मौका कब मिलता है, ये मौका मिलता है देखिए 1897 में एक गंगाराम धाकड़ नाम का किसान होता है। कौन होता है? एक गंगाराम धाकड़। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना, ये आंदोलन धाकड़ जाति से संबंधित था। क्वेश्चन आया आपको कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने मोस्टली भाग लिया है, तो धाकड़ जाति जो है उसने मोस्टली भाग लिया है। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हुई। गांव में हम क्या देखते हैं, मृत्यु पे भोज, बड़ा भोज, सभी किसान संगठित हुए हैं, बैठे हैं उसकी मृत्यु भोज के अवसर पर। कहां पर? गंगाराम जो धाकड़ है उनकी मृत्यु भोज के अवसर पर कहां पे बैठे हैं? गिरधारीपुरा नामक गांव में। गिरधारीपुरा, क्या याद रखना है आपको? गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा क्या है? एक गांव है। गिरधारीपुरा गांव में ये लोग, हम कहां हैं? बिजोलिया में ही हैं। गिरधारीपुरा गांव जो है वहां पर एक सभा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि इस ठाकुर के, इस जागीरदार के हमारे ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा इससे ऊपर कौन है? महाराणा। चलो महाराणा से मिलने चलते हैं। तो महाराणा से मिलने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा गया। लाइए आपके बैंक में जो मैंने अभी इतने सारे नाम डाले हैं, सबसे ऊपर के 2 नाम निकाल कर लाइए। कौन से नाम है वो दोनों? तो गिरधारीपुरा से 2 व्यक्तियों को भेजने का निश्चय किया गया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। अब यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नाम आपको याद है, सिर्फ आपको पुट करने हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को, हम भी धाकड़ हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, बैठ बेगार प्रथा क्या है बताया आपको सब, आप ध्यान से सुनिए। देखिए फिर समय सीमा कम रहती है, अगर मैं वैसे भी रिपीट कर रही हूं, आप वापस ध्यान से सुनिए, मैं सब कुछ बता के ही आगे चलती हूं। बैठ बेगार सबसे पहले समझाए आपको चारों पॉइंट कि बैठ बेगार का मतलब है फ्री में काम करवाना, क्योंकि हमारा मालिक है ऊपर तो बेगार ले रहा है, ये बैठ बेगार प्रथा थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को कहां भेजने का निर्णय लिया गया? इन दोनों को महाराणा के पास यानी उदयपुर, इन दोनों को कहां रवाना किया कि हमारे बहुत प्रॉब्लम्स है, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है। कौन परेशान कर रहा है? किशन सिंह। किशन सिंह बहुत ज्यादा लागत ले रहा है, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो जाइए आप दोनों, ये जो हमारा फरमान है, एक पत्र लेकर के जाइए और जाकर फतेह सिंह को दीजिए। किससे दीजिए? उदयपुर के फतेह सिंह को दीजिए। और ये दोनों जाते हैं उदयपुर फतेह सिंह से मिलने। काफी लंबे समय तक चक्कर लगाते रहते हैं, महाराणा से मुलाकात नहीं होती है। अंत में महाराणा क्या करते हैं, इसकी जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं। कौन व्यक्ति आता है? हामिद हुसैन जो है वो जांच करने के लिए आते हैं। हामिद हुसैन कौन है? जांचकर्ता। कौन है? जांचकर्ता। वास्तव में ना के बराबर जांच होगी, सिर्फ नाम के लिए ये आएंगे। देखिए महाराणा क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? महाराणा को कोई लेना देना है ही नहीं जनता से। 1818 की संधियां हो चुकी है, महाराणा को कोई लेना देना नहीं। उनकी जो सुरक्षा है वो अंग्रेज कर रहे हैं। बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक विद्रोह से सबकी जिम्मेदारी अंग्रेजों की है। इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है कि जनता से जागीरदार कितना अत्याचार कर रहा है, कितना टैक्स लगा रहा है, इसलिए वो उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर भी एक हामिद हुसैन जो है उनको भेजा जाता है जांचकर्ता के रूप में, और वो इन सभी नानजी पटेल की और ठाकरी पटेल की बातों को राइट बताते हैं। लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं। कार्यवाही क्या हुई? कार्यवाही जीरो। क्या हुई? कार्यवाही जीरो, कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बदले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब बताइए, कोई कार्यवाही नहीं की गई और यहाँ पे कौन बैठा था? किशन सिंह। वो क्या सोचेगा? मजा आ गया, कुछ नहीं हुआ, गए आप लोग, क्या लेकर आए? महाराणा ने कोई मदद नहीं की, आ जाइए। अब उनको खूब दंडित किया गया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को खूब दंडित किया गया और फिर इन दोनों को निर्वासित कर दिया गया। क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया गया। क्यों निर्वासित कर दिया? क्योंकि इनके हौसले बुलंद हो गए। महाराणा के द्वारा कुछ भी कदम न उठाने पर ठाकुरों के, जागीरदारों के हौसले और बुलंद हुए। और हमारे हौसले क्या हुए? पस्त हुए? नहीं, बिल्कुल पस्त नहीं हुए। हमारे हौसले डबल हुए, जागीरदार से भी डबल।
तब किसान आंदोलन शुरू होगा। इसलिए ध्यान रखना है, असफलता से हमेशा हौसले डबल होते हैं, रुकते नहीं हैं। क्या सीख रहे हैं हम? हर चीज को पढ़ते के साथ साथ अपने हृदय में उतारिए, उसको दिल से पढ़िए। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल के फेल होने पर किशन सिंह के हौसले बुलंदियों पर पहुंचे और उनको निर्वासित कर दिया, लेकिन हमारे हौसले और डबल पहुंचे और हमने ये तय कर लिया कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम डायरेक्ट निपटा देंगे, हम महाराणा के पास नहीं जाएंगे। ठीक है। कब हुआ? 1897। क्या बताया? देखिए वापस सुनिए फटाफट। 1897 में आंदोलन की शुरुआत बताई। हाँ, समझ में आया? दोनों को देश निकालने का आदेश दे दिया, बिल्कुल ठीक है। 1897 से आंदोलन की शुरुआत करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज, उसके अवसर पर सभी कलेक्ट हुए हैं गांव के निवासी। कहां? गिरधारीपुरा में। इन नामों की आपको कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम हम पहले से ही याद कर चुके हैं, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। पूरे आंदोलन में अब सिर्फ नाम को लाना है, आपके माइंड में क्लियर है, याद है। ठीक है, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। इसके बाद इन दोनों के वापस आने पर इनकी पिटाई हुई, इनको निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या घटना घटित हुई। अब किसके हौसले बुलंद हैं? किशन सिंह के हौसले बहुत ही बुलंद हैं। किशन सिंह के हौसले क्या है? बुलंद है कि महाराणा मेरा कुछ नहीं कर सकता, और ऊपर अंग्रेज भी महाराणा की फेवर में है, यानी मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूं और मैं किसानों पर अत्याचार कर सकता हूं। क्या अत्याचार करा? 1903 में, यहां से ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 3 में 5 किया, 3-5 किया। 1903 में एक चवरी कर, एक नया टैक्स लगाया, चवरी कर। चवरी कर क्या था? चवरी कर 5 रुपए का देने का टैक्स था। कौन देगा? प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करेगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक किसान, कौन? प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? जो अपनी पुत्री की विवाह करेगा, पुत्री के विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर विवाह जब करेगा, क्या था? कैसे याद रखेंगे? 3-5 याद रहेगा। 1903 में किशन सिंह ने चवरी कर, आंदोलन की शुरुआत में कौन सा कर लगाया गया? चवरी कर, याद रखना है। आंदोलन जो शुरू हो रहा है हमारा 1903 में, चवरी कर। हाँ, बेटी के विवाह, रीना जी बिल्कुल ठीक है, बेटी के विवाह के समय प्रत्येक व्यक्ति क्या देगा? 5 रुपए। कहां देगा? ठिकाने को, यानी जागीरदार को, ठिकाने को देगा। हर जागीरदार को, जो ठिकाने का जागीरदार है, अपने हमारे पास नाम क्या है? किशन सिंह। किशन सिंह को 5 रुपए देने होंगे। किसानों की स्थिति नहीं है कि वो 5 रुपए दे सके। क्या करे? कहां जाए? महाराणा के पास? नहीं, कोई मतलब नहीं है महाराणा के पास जाने का। तो किसान खुद ही अब क्या करते हैं? खुद ही आंदोलन, यानी जमीनों पर उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, खेती करना बंद कर दिया। पड़ती पड़ गई जमीन, कैसी हो गई? पड़ती पड़ गई, यानी कुछ भी वहां पर जब ना ही उगाएंगे ना ही हम टैक्स देंगे। और आखिर किशन सिंह को झुकना पड़ा और 1905 में जो है इस कर को समाप्त करना पड़ा। ये हमारी पहली सफलता थी। क्या करा? खेती करना बंद कर दिया, जमीनें पड़ती पड़ गई, और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि चवरी कर को समाप्त कर दिया गया। चवरी कर जो है उसको कम कर दिया, समाप्त कर दिया। कुछ बुक्स में कम आता है, कहीं पे समाप्त, चवरी कर हटा दिया गया। और ये हमारी फर्स्ट सक्सेस है, ध्यान रखना है आपको। ये इस आंदोलन में हमारी पहली सफलता। देखिए, हिम्मत नहीं हारी हमने, स्वतः ही बिना किसी के नेतृत्व के ही किसानों ने आंदोलन किया, खेती को छोड़ दिया खेती करना, तो आखिर झुकना पड़ा। किसे झुकना पड़ा? किशन सिंह को झुकना पड़ा। चलिए, ऐसे चलते चलते ही किशन सिंह खुद चले गए और 1906 में, अब हम ये 1903 की बात, 5 में कर हटा दिया, हम बात करते हैं 1906 की। इसी में प्रथम चरण में 1906 में कौन गद्दी पर बैठते हैं? पृथ्वी सिंह। कौन गद्दी पर बैठते हैं? पृथ्वी सिंह। ये इनके खुद के पुत्र नहीं है, किशन सिंह के स्वयं के पुत्र नहीं होता है, लेकिन हाँ, आज के 50,000 रुपए तक है। बिल्कुल, हम बात करते हैं पृथ्वी सिंह की। पृथ्वी सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से हमारी, बिल्कुल एक्सीलेंट जवाब है आपका, प्रत्यक्ष रूप से हमारी जीत थी। हौसले बढ़ गए हैं अब हमारे। अब इस समय कौन आते हैं? पृथ्वी सिंह की एंट्री होती है। पृथ्वी सिंह कौन है? किशन सिंह के बाद गद्दी पर बैठने वाले ठाकुर है, जागीरदार है। ये कामा से लाए गए थे, इनके पुत्र नहीं था, इसलिए इनको गद्दी पर गोद लिया गया। खैर ठीक है, हम हमारे काम की बात इसमें करते हैं, वो ये है कि इन्होंने एक और नया कर लगाया। कौन सा? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई।
कैसे याद रखना है आपको, यहां पे है चंवरी, 3 और 5 करना है आपको, ध्यान रखना है 3 5, 1903 5 5 यानी चवरी कर कितना था याद भी रह जाएगा आपको, 1903 में 5 रुपए, 5 रुपए क्या थे चवरी कर, बिल्कुल गलती नहीं होगी, 3 5 याद रखना है, 1903 में चवरी कर 5 रुपए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तलवार बंदई। तलवार बंदई क्या है, अगर कोई नया राणा बनता है, नया कोई ठाकुर बैठता है, तलवार बंदई, हाँ उसकी बात बता रही हूं मैं आपको। तलवार बंदई का मतलब है कि जब कोई नया ठाकुर आएगा एक ठाकुर के स्थान पर, तो उससे राणा को कुछ रकम देनी पड़ती थी। किसको, जो महाराणा है फतेह सिंह, उसको कुछ राशि देनी पड़ती है। तलवार बंदई एक राशि है, एक रकम है जो पृथ्वी सिंह को देनी है। किसको देनी, महाराणा को। क्या हमारा इसमें कोई रोल है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन वो तलवार बंदई की रकम जनता पे डाल देते हैं। क्या करते हैं, ये तलवार बंदई की रकम जनता पर डाल देते हैं। और जो इस समय विद्रोह हुआ था, कर हटाया था, रियायतें दी गई थी, उन सभी रियायतों को भी समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं पिताजी ने दी थी रियायतें, मैं कोई रियायत नहीं दूंगा, और टैक्स भी ज्यादा कर देते हैं, लगान लाग वाग सभी ज्यादा, और तलवार बंदई की और एक्स्ट्रा रकम। अब जनता बड़ी दुखी है। क्या बताया, सबसे पहले आपको याद रखना है 1903 में किशन सिंह के द्वारा चवरी कर लिया गया, जो 5 रुपए का था, जो हर व्यक्ति जिसकी पुत्री है उसका विवाह किया जाएगा तो किसान को अपने ठिकानेदार को देना होगा। किसानों ने मिलकर आंदोलन किया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये हमारी जीत हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं पृथ्वी सिंह की। पृथ्वी सिंह के समय, अब देखिए हमारे बैंक में से लाइए नाम, मैंने आपको जो बैंक में नाम जमा करवा दिए हैं उन 3 नामों को लेकर आइए। अब पृथ्वी सिंह है, देखिए हमारा आधा जो समस्या है उस चार्ट से सॉल्व हो गई है। हमने उस चार्ट में जो नाम लिखे हैं, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल को आप लेकर आ गए, बचे हुए नाम लाइए। बचे हुए नाम कौन से थे, बचे हुए जो नाम थे 3, वो कौन से नाम थे, देखिए आपको बताया, फतेह सिंह, सीताराम, फतेह सिंह, साधु सीताराम दास, और कौन सा था, साधु सीताराम दास, फतेह सिंह। 3 नाम जो मैंने आपको बताया था, वो तीनों नाम को यहां पर लेकर आइए। सिकंदर सिंह जी, चलिए आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, इंटरेस्ट आ रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब वो 3 व्यक्ति, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, वो तीनों यहां पर लीड करेंगे। वो तीनों क्या करेंगे, यहां पर लीड करेंगे। और उनकी वजह से कब लीड करते हैं ये लोग, 1913 में, 1906 तक, 6 में ये लगाया गया है। जनता दुखी है तलवार बंदई से। कब एंट्री होती है, 1913 में 3 व्यक्ति चार्ज लेते हैं। कौन, फतेह करण चारण, साधु सीताराम दास और ब्रह्मदेव, ये नाम हमको याद है, ठीक है ना। इन तीनों के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, लेकिन पृथ्वी सिंह इस आंदोलन को दबा देते हैं, इनको निर्वासित कर दिया जाता है, जॉब से हटा दिया जाता है, और इस प्रकार आंदोलन धीरे हो जाता है। इनको दबाने के साथ साथ वो खुद भी चल जाते हैं। कौन, पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद की घटनाएं हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, जहां तक अभी हमने पढ़ा है वहां के क्वेश्चंस। चलिए, आपने लिखा कि सब समझ में आ रहा है। लगान यानी भू राजस्व, लगान क्या है बन्नाराम जी, भू राजस्व, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जहां तक आपने पढ़ा कितना आपको समझ में आया। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई, जल्दी से जवाब दीजिए। अशोक परमार को ऊपरमाल की जो जागीर थी वो किससे प्राप्त हुई। ऊपरमाल की जागीर मतलब क्या है, बिजोलिया। ऊपरमाल की जागीर का मतलब क्या है, बिजोलिया, जो वर्तमान में कहां है, वर्तमान में कहां पर स्थित है ये बिजोलिया, आपको बताया वर्तमान में ये भीलवाड़ा में स्थित है। ध्यान रखना है, ये वर्तमान में भीलवाड़ा। मैप देखिए, चित्तौड़, और उसके ऊपर जो हम देखते हैं तो भीलवाड़ा, ऊपर का माड़ा। आ गया आपका आंसर, राणा सांगा, बिल्कुल ठीक है। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में मदद करने पर, बिल्कुल एक्सीलेंट आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का सर्वप्रथम व्यापक, सर्वप्रथम तो मात्र कुंडिया वाला है, हमने पढ़ा है मेवाड़ का जो जाट किसान आंदोलन की बात हमने करी थी, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है क्या लिखा है, व्यापक और अहिंसात्मक आंदोलन। और सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला आंदोलन जो था वो कौन सा था, बेंगू आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन।
राजस्थान का सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए सी। बिल्कुल ठीक जवाब आ गए हैं आपके। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन जो था सबसे व्यापक और अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के प्रारंभ में यानी 1903 में, आपको याद कराया है बिल्कुल ट्रिक के साथ। 3 के साथ क्या मैच करना है आपको? 5, 3 से याद रखना है आपको। 5 रुपए किस पे लिए थे? 5 रुपए क्या था, क्या मैटर था जो अभी हमने डिस्कस किया? 5 रुपए का। 5 रुपए जो लिए गए थे बिजोलिया आंदोलन में किशन सिंह के द्वारा, वो किस चीज के लिए लिए गए थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए कि बिजोलिया आंदोलन में, हाँ आ गया है आपका आंसर चंवरी कर। बिल्कुल ठीक है, बिजोलिया आंदोलन में चंवरी कर जो था वो 5 रुपए था जो किसान को अपनी पुत्री के विवाह पर देना होता था। जागीरदार चंवरी कर के अंतर्गत किसान को कितने रुपए की राशि देने का आदेश दिया था? जागीरदार ने, क्या लिखना है आपको? जागीरदार ने चंवरी कर के अंतर्गत, जागीरदार ने चंवरी कर लगाया। कौन से जागीरदार ने लगाया? किशन सिंह ने। कौन से जागीरदार ने लगाया था? किशन सिंह ने। कब लगाया था किशन सिंह ने? 1903 में। 1903 में चंवरी कर लगाया था। बताइए चंवरी कर के अंतर्गत उसको कितने रुपए की राशि देने का आदेश दिया था किशन सिंह ने? चंवरी कर के अंदर जागीरदार ने अपने किसानों से, हाँ आ गया है आपका 5 रुपए। बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए की राशि जो थी वो देने का आदेश दिया था। बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन है? अच्छे से आपको याद करा दिए हैं। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण जो हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन आए? नानजी और ठाकरी पटेल। उसके बाद 1913 में जो आंदोलन का नेतृत्व संभाला था वो किसके द्वारा संभाला गया? बिजोलिया आंदोलन के अंतर्गत किसानों का नेतृत्व जो है किसने संभाला? जब तलवार बंदी की रकम जनता पर डाल दी गई थी तब। 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया है आपका ए। बिल्कुल ठीक है, साधु सीताराम दास के द्वारा। साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन के नेतृत्व को संभाला था। 1897 ईस्वी में ऊपरमाल के किसानों ने किसान गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर किस स्थान पर सभा का आयोजन किया था? एक जगह बताई थी मैंने। किसान दुखी हैं। कब से दुखी हैं? किसान 1894 से दुखी हो गए हैं। जब किशन सिंह गद्दी पर बैठता है, गोविंददास की मृत्यु हो जाती है, तब से ही किसान क्या है? किसान दुखी हैं। किसान क्या है? बहुत ही दुखी हैं। और अवसर कब मिलता है? जब धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। दुखी तो हैं। जब धाकड़ किसान कहां पे सभा करते हैं? जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु होती है। गंगाराम धाकड़ जो है उसकी मृत्यु भोज के अवसर पर, बताइए वो कहां पर एकत्रित हुए थे और वहां पर एक सभा का जो आयोजन था वो कहां पर किया गया था? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका गिरधारीपुरा में। कहां पे? गिरधारीपुरा में उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में ऊपरमाल ठिकाने के जागीरदार के अत्याचारों से परेशान होकर महाराणा से बातचीत करने, देखिए ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। जो अभी पहले क्वेश्चन था वो प्रथम चरण के सेकंड स्टेप की बात कर रहा था, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? राणा से बातचीत करने, यानी कि इसके पहले स्टेप की। फर्स्ट स्टेप क्या लिया हमने बताइए? फर्स्ट स्टेप जो मैंने अभी लिया था, बताया आपको, वो क्या था? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव नेतृत्व को संभालते हैं। लेकिन सबसे पहले जो गिरधारीपुरा में हमने सभा आयोजित की थी, उस समय किस व्यक्तियों को हमने भेजने की बात की थी? डी आंसर आ गया है आपका। बिल्कुल सही जवाब है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इसके बाद अगर हम बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? या ऐसे भी पूछ सकते हैं, बताइए नेतृत्व किस जाति ने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कौन सी जाति के द्वारा किया गया? तो वो कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति थी, जिसके द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अव्यस्क शासन काल में 22 जून 1880 जो सबसे पहले हमने बात की है मात्र कुंडिया की, वो आंदोलन कहां पे हुआ था? वो आंदोलन जाट किसान आंदोलन था। वो आंदोलन कौन सा था? ये आंदोलन हुआ कहां था? आपको बताया है मैंने, मात्र कुंडिया नामक स्थान पर। कहां है ये मात्र कुंडिया स्थान? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगने में
ये स्थान है, रश्मि परगने में ये स्थान है जहां पर आंदोलन हुआ। रिजल्ट क्या रहा? 0, कोई रिजल्ट इसका नहीं रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार पृथ्वी सिंह ने किस खर्च का भार, देखिए किशन सिंह नहीं है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, पृथ्वी सिंह। क्या लिखा है, कौन से हैं? पृथ्वी सिंह की बात कर रहे हैं। पृथ्वी सिंह ने क्या डाला था? पृथ्वी सिंह ने जो कौन सी राशि जनता पर एक्स्ट्रा डाली जिससे कि विद्रोह हुआ था, वो राशि थी तलवार बंदई। वो राशि क्या थी? तलवार बंदई की राशि थी जो उनको किसे देनी थी? उनको देनी है महाराणा को, फतेह सिंह को, और वो वसूल की उन्होंने जनता से। महाराणा फतेह सिंह को देनी है, लेकिन डाली किस पे? फतेह सिंह को देनी है, लेकिन डाल दिया किस पे? जनता पे। और जनता बड़ी परेशान हुई और इसी कारण से 1913 में किसके द्वारा? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में बिजोलिया कहां है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ध्यान रखना है। बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में ऊपर माड़ की सदर मुकाम था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया मेवाड़ का किस श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में प्रथम संगठित किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? राजस्थान में प्रथम संगठित आंदोलन का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ था। समय समाप्त हो रहा है, इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.